जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और ये जो आपका है ये पार्ट 3 है। ठीक है। और मेंस का जो पेपर था उसका तीन पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। और इससे पहले आपके 70 तक यानी कि 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन हो चुके हैं और इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है। और इससे पहले एक और पेपर हुआ था, वो पूरा कंप्लीट एक वीडियो में दिया है मैंने आपको। और ये मैंने 3 पार्ट में दे रहा हूँ। ठीक है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। इस तरीके का आपको कंटेंट जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो लगातार मिलते रहेंगे। और अब इसके बाद एमटीएस के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है। तो उसको आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो देख लेते हैं आज की तरफ से जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। ठीक है। ये हो जाएगा यानी कि 71 क्वेश्चन है। और देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो, बॉडमास का क्वेश्चन है। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। जब मैं इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 3 9 और 4 एकम 4, यानी कि 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 5 के बटे में 12। ठीक है। यानी कि देखो, 1 के बटे में 2 प्लस में 1 के बटे में 3, इसको छोड़ो। यहाँ से निकल के कितना आया, यहाँ से मेरे को मिलता है यानी कि 5 के बटे में 12 डिवाइड, यानी कि 5 के बटे में 12। और ये ऑफ मेरे को पहले देखना पड़ेगा, यानी कि 2 के बटे में 9। ठीक है। 2 के बटे में 9, यानी कि 2 एकम 2 और 2 छः 12। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 के बटे में 9 छः के 54 हो जाएगा। ठीक है। 5 के बटे में 9 छः 54। अब देखो, यानी कि अब मेरे को एलसीएम कितना लेना है, यानी कि 54। और फिर देख लेते हैं इसको, अब सॉल्व भी कर लेते हैं। यानी कि 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1 के बटे में 4 और प्लस में 1 के बटे में 6। और यहाँ से क्या है, यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है तो इसको मैं इंटू कर देता हूँ और कितना आ जाएगा, यानी कि 54 के बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि 6 कम 6 और 6 में 54 हो जाएगा। अब इसके बाद में 2 3 4 और 5, इसका मेरे को क्या लेना है, एलसीएम। और मैं एलसीएम ले लेता हूँ 60। यानी कि 60 मैंने एलसीएम ले लिया, 60 मैंने एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 30, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 20, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में यानी कि 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 12। 12 12 में कितना होता है, 108। ठीक है। यानी कि 30 और 20, 50 60 65, 65 और 108। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, और ये 7 कितना हो जाएगा, 173 के बटे में 60। यानी कि 173 के बटे में 60 यहाँ से पूरा सॉल्व करने के बाद आ गया। और यहाँ पे कितना था, 9 डिवाइड बाई इतना। तो 9 इंटू में 60 के बटे में कितना हो जाएगा, 173। अब इसके बाद में कुछ कटता है तो काट दोगे, नहीं कटता है तो जो आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि 9 6 54, यानी कि 540 के बटे में 173। यानी कि आपके पास में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। एक लंबवतीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 है, यानी कि पाई आर एल, यानी कि 22 के बटे में 7, और आर कितना है इसका, यानी कि आर आपको दे रखा है 21, और एल आपको नहीं पता, और ये कितना दे रखा है 2310। काटा फीटी कर दो, यानी कि 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है। और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, और 11 दूनी 22, और 11 सत्ते 77। आर एल इजिकल टू कितना हो जाएगा, 35। आपको क्या चीज़ पता है कि 28, सॉरी, यानी कि 21, 28 21 और 35, ये क्या बनता है, एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर से कॉमन ले लेता हूँ ना, 7 चौक 28, 7 या 21 और 7 पंचे 35, यानी कि 3 4 5 क्या बनता है, एक ट्रिपलेट बनता है। तो उस हिसाब से मेरे को 28 मेरे को पता था, तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है। सबको पता है 3 4 5 का। अब मेरे को क्या निकालना है कि अगर इसकी जो त्रिज्या है, यानी कि जो इसकी रेडियस है 100% बढ़ जाए, यानी कि रेडियस इसकी कितनी थी, 21 से कितनी हो जाए, 42 हो जाए। और जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई आपने कितनी निकाली, यानी कि 28 से कितनी हो जाए, 50% कम, यानी कितनी हो जाए, यानी कि 14 हो जाए, यानी कि 14 हो जाए। तो बताना है कि इसकी धारिता क्या होगी, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है। वो भी लीटर में, यानी कि 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। अब मैं निकालता हूँ इसका वॉल्यूम, 1/3 पाई, पाई कितना है, 22 के बटे में 7, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42 इंटू में 42, और इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 14। ठीक है। 7 या 21, 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है। और 42 दूनी 84, यानी कि 22 इंटू में 84, और इंटू में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 22 चौक कितना होता है, यानी कि 2 चौक 8, और 2 8 16, 168। ठीक है। यानी कि 8 8 6 14, और 1848, 1848 इंटू में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि 4 8 32 की, 3 4 चौक 16, 3 19 की, 1 4 एकम 4, और 1 5 4 एकम 4 इंटू में, यानी कि 1848, 1848। ठीक है। 2 9 8 17 10, और 8 4 12, और 1 13, और 1 2।
कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पर, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक। यानी कि 1848 को 14 से करोगे, यानी कि 1848 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 8 32 की कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 चौक 16 3 19 का 1 हो जाएगा। 4 8 32 और 1 33 की 3 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 3 कितना हो जाएगा, 73 92 हो जाएगा। इंटू में 1848, ठीक है। यानी कि 2 9 8 17 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 7 15 की 1 यानी कि 25.872 हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि 1000 से लीटर में है तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25.8 8 समथिंग आ जाएगा। और 25.8 यानी कि इसके करीब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 73। पी किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। यानी कि पी किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, क्लियर। और उसके 5 दिन तक कार्य करने, ठीक है, 5 दिन तक कार्य करने। अगर वो एक काम करेगा तो एक काम करने में कितना टाइम लेगा, यानी कि 1/18। और अगर वो 5 दिन तक काम करता है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5/18। यानी कि 5/18 काम उसने कर दिया 5 दिन के अंदर। अब रिमेनिंग काम कितना बचता है, यानी कि रिमेनिंग काम कितना बचेगा, रिमेनिंग काम बचेगा यानी कि 13/18, ठीक है। और क्यों भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यानी कि 13/5 दिन के अंदर कितना काम कर लेंगे ये, 13/18, ठीक है। तो अगर मैं निकालूँ 1/5 डेज में कितना करेंगे, यानी कि 1/18। और अगर मैं करूँ कि एक दिन के अंदर कितना करेंगे, यानी कि 5/18 काम कर लेंगे दोनों मिलके, ठीक है। यानी कि P प्लस क्यू एक दिन के अंदर कितना करेंगे, 5/18 काम कर लेंगे, ध्यान रखना। और एक दिन में पी कितना कर रहा था, यानी कि 1/18, यानी कि क्यू कितना करेगा एक दिन के अंदर, यानी कि 4/18, ठीक है। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब क्या कह रहा है आगे, क्यू अकेले उसी कार्य के 66 सही 2/3 भाग, यानी कि देखो 66 सही 2/3 भाग को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ठीक है। अब देखो यानी कि 2/3 क्या है, वर्क है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, यानी कि 4/18, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, यानी कि 2/3 इंटू में 18/4, 3 एकम 3 3 6 18, ठीक है। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 तिया 6, कितने दिन में, यानी कि 3 दिन में कर देगा। कितना पार्ट, यानी कि 2/3 पार्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि ए बी सी, यानी कि ए है, ये बी है और ये सी किसी काम को 20 घंटे और ये 30 घंटे और ये 60 घंटे में कर सकते हैं। यानी कि इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ कितना हो जाएगा, 60। यानी कि 20 × 60 और 30 × 60 और 60 एकम 60, ये इनके हो गया काम करने की एफिशिएंसी हो गई। अब बोल रहा है कि 7 बजे, एक 7 बजे पाइप खुलता है और फिर दूसरा पाइप 8 बजे खुलता है और फिर तीसरा पाइप 9 बजे खुलता है। यानी कि 7 बजे ये वाला पहला पाइप खुलेगा, यानी कि 3 यूनिट भरेगा, और फिर 8 बजे दूसरा खुलेगा। यानी कि देखो 7 बजे खोल दिया है तो ये 8 बजे भी खुला हुआ है पहले से ही, यानी कि अब 8 बजे कितनी यूनिट भरी जा रही है, यानी कि 5 यूनिट, यानी कि 3 और 2। अब 9 बजे कितना पानी भरा जा रहा है, यानी कि 6 यूनिट पानी भरा जा रहा है। ध्यान रखना कि ये 7 और 8, यानी कि 7 बजे और 8 बजे इन 2 घंटों में इन्होंने 8 यूनिट पानी भर दिया है, ठीक है। तो 60 में से 8 चला जाएगा, यानी कि अब कितना बचा है, 52 बचा है। और 52 किसकी स्पीड से भरा जाएगा, यानी कि 6 की स्पीड से भरा जाएगा। अगर मैं इस 6 को भाग कर लेता हूँ, यानी कि 6 एकम 6 और 6 8 48, यानी कि 8 से ही और कितना हो जाएगा, 4/6, ठीक है। 2 दूनी 4 2 तिया 6, और इसको मैं क्या करता हूँ, 60 से भाग कर देता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मिनट में, तो घंटे में हो जाएगा। यानी कि 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि 20 दूनी 40, यानी कि 8 घंटे और 40 मिनट। जहाँ पे भी आपको 40 मिनट दिखाई दे रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये वाला आंसर नहीं हो सकता और यहाँ से ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं देखता हूँ टाइम से 8 घंटे, यानी कि 9 से 10 और 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से 5, यानी कि जो पानी भर जाएगा वो 5:40 पर भर जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 75। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है और एक ये वाली साइड है। त्रिभुज का एरिया निकालना है कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, सबसे बड़ी बात, यानी कि अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो
कि अगर मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं अगर मैं यहाँ पे ए और बी को अगर मैं एक मान लेता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे एक प्लस में एक यानी कि ये कितना आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2, ये आपको अंडर रूट 2 मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं एक मानता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2, ठीक है, 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 प्लस में एक यानी कि अंडर रूट 5 हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपका अंडर रूट 5 हो जाएगा। इस तरीके से देखता हूँ तो ये एक और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 और ये भी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्या हो गया, एक ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये अंडर रूट 5 हो जाएगा और ये अंडर रूट 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों साइड आपको मिल गई हैं। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ से एक इस पे इस तरीके से खींच देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि 1/2, ठीक है, आधार इंटू में लंब, ठीक है। यहाँ से मैं अगर मैं इसको देखता हूँ तो अंडर रूट 2 के बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरे को ये निकालना है, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में यानी कि 2 के बटे में 4 और इजिकल टू में कितना हो जाएगा 5, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 माइनस का 2 के बटे में 4, 4×5 = 20 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 18 के बटे में 4, ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाली हाइट आ जाएगी, यानी कि एक्स इजिकल टू में हाइट कितनी आ जाएगी, यानी कि अंडर रूट 18/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आधार कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 और इसकी जो लंब कितनी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा अंडर रूट 18 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा, यानी कि मेरे पास जो निकल के आता है वो कितना आता है, 3×3 = 9 × 2 = 18 हो जाएगा ना, ठीक है। 1/2 इंटू में अंडर रूट 2 और इंटू में 3/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और आपको कितना मिलेगा 3/2 मिलेगा। अब देखो यहाँ से, यानी कि अगर मैं ऑप्शन में ए और बी की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ से कितना मिलने वाला है आपको 3 मिलने वाला है, और मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आपका सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 6,000, ठीक है, यानी कि कोई पी है और 4 साल के अंदर कितनी हो जा रही है, ये 6,000 हो जा रही है, और 7 साल के अंदर कितनी हो जा रही है 6,750, यानी कि 4 साल तो ये हो गए और 3 साल और जोड़ लो इसके अंदर तो कितनी हो जा रही है 6,750। अगर मैं 3 साल का ब्याज देखता हूँ तो ये कितना हो गया 750 हो गया, ठीक है। और अगर मैं 1 साल का ब्याज देखता हूँ तो इसको मैं 1 से भाग 3 से भाग कर दूंगा, ठीक है, 3×2 = 6, 3×5 = 15 कितना हो जाएगा 250, और 250 को अगर मैं 4 साल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितना हो जाएगा 1,000। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा यानी कि 5,000, क्योंकि 6,000 में से अगर आप ब्याज घटाओगे 4 साल का तो कितना हो जाएगा 1,000। तो प्रिंसिपल यानी कि जो आपकी धनराशि थी वो कितनी थी 5,000 थी, और यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका पूछा था। क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड में एक जीवा है, यानी कि एक ये क्या है, एक मैंने ये टेंजेंट खींची और ये क्या है एक जीवा है ए और बी, ठीक है। लघुचाप ए और बी के बीच एक बिंदु सी है और यहाँ पे एक बिंदु सी है, ठीक है, ये एक बिंदु सी है, ठीक है। ए और बी से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये क्या है, ये टेंजेंट है, ठीक है, जिसको ये पी पर क्या करती है इंटरसेक्ट करती हैं। ए सी बी कितना दे रखा है 108। अगर मैं इस तरीके से यहाँ से एक और ये सेंटर है इसका, तो ये वाला कितना हो जाएगा, जब ये सेंटर है तो ये कितना हो जाएगा यानी कि 108, यानी कि 90 प्लस में a/2 होता है, ठीक है। तो 90 प्लस में a कितना है 108, यानी कि 54 कितना हो जाएगा 144। अगर ये 144 है तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का कितना होना चाहिए 180, तो ये कितना हो जाएगा 36 का, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 78। एक वस्तु 2200 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी कि 10 से 11, यानी कि ये 11, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 2200, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 2000, यानी कि सीपी कितना है 2000, ठीक है। यदि इस वस्तु को 2600 में बेचा जाए, कितने में बेचा जा रहा है, यानी कि 2600 में, तो कितने का लाभ हो जाएगा, यानी कि 600 का, कितने पे, यानी कि 2000 पे, इंटू पे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30%। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 79, ठीक है। 79 क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ
5000 इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट सच दैट इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट 4, यानी कि जो पहला पार्ट है वो कितने, यानी कि 4 सही 1/5 साल के लिए एट द इतना परसेंटेज इस डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट। ठीक है, इसका डबल हो जाता है कितने साल में, यानी कि 2 सही 3/4 पार्ट में। ठीक है, 4% रेशो पे द रेशो ऑफ द सेकंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट, यानी कि ठीक है, तो रेशो निकालना है। सिंपल सा देखो कि अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ, ठीक है, इसको एक्स मानता हूँ, एक पार्ट को मैंने एक्स मान लिया, और इसका कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 21 के बटे में 5 इतना टाइम हो जाएगा, और रेट कितना हो रहा है, यानी कि 3 6 18 2 20 के बटे में 300 हो जाएगा। ठीक है, 20 के बटे में 300, और इजिकल टू में अगर मैं दूसरा पार्ट देखता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ वाई, इंटू में कितना टाइम हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11 के बटे में 4 हो जाएगा, और इंटू में 4 के बटे में 100 हो जाएगा। अब डबल था, है ना, डबल था, तो इसको क्या कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेशो निकाल लूँगा, 0 से 0 कट गया, और या फिर 0 से 0 नहीं काटता मैं, ठीक है, यानी कि 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। ठीक है, ये 100 से ये वाला 100 कट गया, और इस 4 से ये वाला 4 कट गया, और 5 एकम 5 5 चौक 20, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि x और y, यानी कि x यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, और ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यानी कितना रेशो हो जाएगा, यानी कि सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट में निकालना था, यानी कि 14:11, यानी कि ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखोगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 80, यानी कि उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 36 से 72 से 80 से और 88 से अगर हम भाग करें तो हमको जो रिमाइंडर है कितना मिले, 16 मिले, 52 मिले, और 60 मिले, और 68 मिले। एक चीज़ ध्यान देखना, अगर मैं इसमें से रिमाइंडर अगर घटाता हूँ तो कितना बच रहा है 20, अगर मैं इसमें से घटाता हूँ 52 तब भी कितना मिल रहा है 20, और इसमें से अगर मैं 60 घटाता हूँ तो कितना मिल रहा है 20। जब ऐसी कंडीशन होना आपको, तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में आपको इस 36 72 80 और 88 का इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, यानी कि 36 और 72 और 80 और 88 इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, यानी कि एलसीएम के लिए मैं क्या करता हूँ 2 से ही काटता हूँ, यानी कि 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, और यहाँ पे 36 40 और कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 2 में 18, 2 एकम 8 और ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इसी तरीके से यानी कि 2 यानी कि 9 हो जाएगा, 2 में 18, 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और इस तरीके से 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 ही रहेगा। इसको 3 से एक और बार काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11 ही है, और फिर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 5 और 11, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, और 24 पंचे 120, 120 दूनी 240, 240 तिया, यानी कि 240 इंटू 3 और इंटू में 11, 240 24 तिया कितना होता है 72, 720 इंटू में 11, यानी कि 720, तो 0 2 7 2 9, और कितना हो जाएगा 7920 हो जाएगा। ठीक है, 7920। अब इसमें आपको क्या कर देना है, क्या पूछ रहा था, वो सबसे छोटी संख्या अंकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें से 7920 है, अब इसमें से आप क्या कर दोगे, ये 20 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा, और 00, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। एक वर्ग ABCD में, यानी कि एक ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग ABCD है, ठीक है, ये वर्ग ABCD में विकर्ण AC, यानी कि A B और ये C और ये D, विकर्ण AC यानी कि विकर्ण ये इसका डायगोनल AC और ये इसका डायगोनल यानी कि BD, और ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसको इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि CAB, ये CAB का कोण समद्विभाजक, यानी कि ये इसका कोण समद्विभाजक है जो BD, यानी कि इस BD को तो यहाँ पे F पर मिलता है और इसको G पर मिलता है BC पे, तो OF यानी कि ये OF और CG, इसका रेशो बताना है क्या हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ कि अगर मैं इसको 2a मान लूँ तो इसका एक डायगोनल पूरा कितना हो जाएगा, यानी कि 2 अंडर रूट 2, यानी कि 2 अंडर रूट
2a हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये इसको डायगोनल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो अगर मैं सिर्फ इतने की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, √2a ये हो जाएगा और √2a ये हो जाएगा। ठीक है, अब पता है कि ये क्या है, ये इसको एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इसका रेशो इसका जो रेशो होगा इन दोनों भुजाओं का रेशो होगा वो इन दोनों की भुजाओं के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं ओ एफ और एफ बी की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि √2a और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो a से a कट जाएगा और √2 से √2 यानी कि एक रेशो में कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस पूरा यानी कि ए सी और इस ए बी को, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर मैं सी जी और अगर मैं जी बी की बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये √2a हो जाएगा और जी बी कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a से तो a कट जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1, यानी कि जी बी कितना रहेगा 1 और ये कितना रहेगा, ये √2 रहेगा। तो ओ एफ कितना हो जाएगा, ओ एफ आपका 1 हो जाएगा और ओ सी जी कितना रहेगा, √2 रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, त्रिभुज एबीसी में ए बी और ये सी, त्रिभुज एबीसी में डी रेखा बीसी पर, यानी कि जो डी है वो रेखा बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि ए डी बी, यानी कि ए डी बी ए डी बी अपॉन में डी ए सी इजिकल टू में 2:1। ठीक है, अगर ए डी बी अगर 2 थीटा है तो डी ए सी यानी कि डी ए सी क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा और बी ए सी पूरा कितना दे रखा है, ये 70 दे रखा है, बी ए सी 70, तो बी कितना दे रखा है 56, तो ये कितने का हो जाएगा, यानी कि 54 का हो जाएगा। अगर मैं एक थ्योरम होती है कौन सी, यानी कि एक्सटर्नल एंगल्स प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगर ये 54 और थीटा इन दोनों को ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा इजिकल टू में थीटा प्लस 54 के बराबर हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। तो ए डी सी पूछ रहा है, यानी कि ए डी सी पूछ रहा है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, ये भी 54 कितना होता है 108, तो ये कितने का हो जाएगा, यानी कि 72 का। ऑप्शन डी यानी कि 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ 83 की, ए का 91%, बी का 39% है, यानी कि ए अपॉन में बी इजिकल टू में 39 के बटे में 51 91, यानी कि 13×3 = 39, 13×7 = 51, यानी कि ए और बी का रेशियो कितना है 3:7। तो बोल रहा है कि बी ए का x% है, जो बी है, बी कितना है यानी कि 7। ठीक है, और ए कितना है यानी कि 3 का x% है। ठीक है, यानी कि अब देखो 700 के बटे में कितना हो जाएगा 3, ये 700 इधर चला जाएगा और 3 इसके नीचे, यानी कि 700 के बटे में 3, यानी कि ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे कौन सा, यानी कि 84 बोल रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो स्तंभ ए और बी, यानी कि समान ऊंचाई वाले स्तंभ, यानी कि कोई भी ऊंचाई वाले कोई भी दो चोटी हो सकती है, स्तंभ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं जिसकी चौड़ाई 40 मीटर है, जिसकी चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है, यानी ये कितना हो जाएगा 40 मीटर है। दोनों स्तंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु से स्तंभ ए और स्तंभ बी के शीर्ष उन्नयन कोण है जो कितना है 30 और 45 है। ये इस तरीके से फिगर है। ठीक है, ये 30 है और ये कितना है 45 है, और आपको पता है कि ये दोनों क्या है बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। ठीक है, तो स्तंभ ए से उसके बाद यानी कि स्टेशन ए, ये ए हो गया और ये बी, यानी कि स्तंभ ए से पाद से उसकी बिंदु की दूरी बतानी है कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये 30 यानी कि 30 के सामने कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 60 के सामने कितना हो जाएगा √3, ये 45 यानी कि ये 1 हो जाएगा, तो और ये भी कितना होगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि √3 + 1, यानी कि √3 + 1, इस यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, यानी कि अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 40 अपॉन में √3 + में 1। ठीक है, हर का परिमेयकरण करूंगा तो कितना हो जाएगा √3 - 1 और √3 - 1, यानी कि 3 में से 1 घटाएगा कितना आ जाएगा 2, यानी कि 20 कितना हो जाएगा 20 √3 - 1। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यानी कि 20 √3 - 1,
ठीक है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, यानी कि इसकी यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। अब आपको क्या पूछ रहा है, अब आपको पूछ रहा है कि ए से यहाँ तक कितनी है, √3, √3 को गुना कर दो इसको। ठीक है, √3 को जब आप गुना करोगे तो 20, तो 20 तो यहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3, और ये कितना हो जाएगा, √3। यानी कि ऑप्शन देखो कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 85। किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात, यानी कि ये ए है और ये बी है, इसका जो निवेश है वो 7 और 5 के अनुपात में है, और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यानी कि जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2:5 के रेशियो में होता है। यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया है, ठीक है, ए ने अपनी धनराशि का निवेश कितने 6 महीने के लिए किया है था, तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितने अवधि के लिए किया होगा। देखो अगर मैं इसको करता हूं तो मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो है, यानी कि 7×42, ठीक है, 7×42, यानी कि इन्होंने क्या किया है, 21 से इसको भाग किया है, तभी तो यहाँ पे 2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21×5 105, यानी कि 5×2 = 10, 5×1 = 5, यानी कि 21 मंथ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो एक बार और देखते हैं, 7×42, और यहाँ पे 2 कब आएगा, जब मैं इसको 21 से भाग करूंगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मेरे को 21 से भाग करना है तो मेरे को 5 मिलना चाहिए, तो फिर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, 21×5 105 आ जाएगा। ठीक है, तो 105 इसका राइट आंसर हो, 105 तो इसका मल्टीप्लाई करके आएगा महीनों से, तो क्या करना है आपको, इसको भाग करना है, तो कितना आ जाएगा, 21 मंथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यानी कि 942 दे रखा है, वो कितना होता है, यानी कि 3πr² होता है, यानी कि ठीक है 3, और आर की जो पाई की जगह कितना बोल रहा है, 314, यानी कि पाई 314 के बटे में कितना हो जाएगा 100, और आर का स्क्वायर, आर आपको नहीं पता, और ये कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 314, और 314 एकम 314 ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 942, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बोल रहा है कि इसका आयतन कितना होगा, यानी कि अगर मैं एक गोला का देखूंगा तो कितना होता है 4/3, और इसका आधा है तो कितना हो जाएगा 2 के बटे में 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 314 के बटे में 100, और आर कितना है 10 इंटू में 10 और इंटू में 10, यानी कि 2 जीरो से तो ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, 4 5 3 8। ठीक है, यानी कि 2 × 4 = 8, 2 × 2 और 2×3 = 6, अपॉन में कितना हो जाएगा 3। अब आपको बताना 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, 3×9 = 27, यानी कि 2090 के आसपास कौन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये भी हो सकता है और ऑप्शन ये भी हो सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, यानी कि 3×3 = 9, यानी कि ऑप्शन यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, एक व्यापारी ने 640 केजी चावल खरीदा, उसने कुछ चावल 20% के प्रॉफिट पर और शेष चावलों को 5% की हानि पर बेच दिया, उसे पूरे सौदे में 15% का क्या हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ। यानी देखो उसने कुछ चावल यानी कि 20% के प्रॉफिट पर, और कुछ जो चावल बचे थे यानी कि रेस्ट ऑफ राइस, यानी कि वो 5% लॉस पर, लॉस को मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, और उसको ओवरऑल क्या हुआ, यानी कि 15% का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इसको मिक्सचर एलिगेशन से देखता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5×5 5 चौक 20 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा का 20%, यानी कि 1:4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि इसको उल्टा पूछ लिया और काफ़ी मेरे भाई इसका ऑप्शन सी लगा के आ जाएंगे, जो कि गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 88, यानी कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितनी है, 264 सेंटीमीटर है, यानी कि आधार की परिधि यानी कि 2πr, 2 इंटू में 22 के बटे में 7 इंटू में आर आपको नहीं पता, और ये हो जाएगा 264। ठीक है, 11×2 = 22, 11×2 = 22, 11 चौक 44, 2×2 = 4 6 कितना हो जाएगा 24, और आर इजिकल टू में कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो बर्तन की धारिता कितनी होगी ये पूछ रहा है, बर्तन की धारिता, यानी कि बर्तन की धारिता कितनी होती है, यानी कि πr² है, यानी कि 22 के बटे में 7 πr², यानी कि 42 इंटू में 42, और h कितनी दे रखी है, यानी कि 50 दे रखी है, यानी कि 7×7 7×6 = 42। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6×5 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 22×2 = 44 की 4, 22 चौक 88, और 4 कितना हो जाएगा 92, 924 इंटू 300 कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3×2 = 6 7, 3×9 = 27, यानी कि 27 7200 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप क्या करोगे 2000 से भाग कर दोगे, यानी कि 277.2, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 89। देखो यानी कि cos 9 प्लस में sin 81,
अब देखो यहाँ पे अब मतलब किस तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे वो चीज़ अब ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यानी कि कॉस, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो साइन 81 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 2 sin 81 इंटू में, जब मैं इसको चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू में कॉसेक, कॉसेक 81, ठीक है। और क्या होगा, यानी कि देखो कॉसेक 81 से और ये कट जाएगा तो आपको ऊपर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर मैं नीचे की बात करता हूँ, नीचे की बात करता हूँ, देखो कॉसेक स्क्वायर 71, और कॉसेक माइनस का क्या होता है, यानी कि कॉट, जब मैं इसको चेंज करता हूँ कॉट में तो कितना मिलेगा 71, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू में कितना होता है, 1 होता है, ठीक है 1। और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ किस में, साइन में चेंज करता हूँ, ठीक है, यानी कि साइन में चेंज करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इसको 2 से भाग कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा 2, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। यानी कि एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि ए और बी है, अगर ए ने बी ने ए के प्राप्त अंक, अगर ए को अगर 100 मिल रहे हैं तो इसको कितने मिल रहे होंगे 120। फिर बोल रहा है कि ए ने सी के प्राप्त अंकों से 10% अंक कम प्राप्त किए, यानी कि ये एक सी है, ठीक है, जो ए ने सी के प्राप्त अंकों से, यानी कि सी के, अगर सी के 100 मार्क्स मिल रहे हैं तो इसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि 90, ठीक है। डी ने, एक बंदा और है डी ने सी के प्राप्त अंकों से 20% अधिक, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चीज़ें थोड़ी सी सही करनी है, ठीक है। तो सही कैसे हो पाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 9000, ठीक है 9000 हो जाएगा, तो मेरे को इसको भी 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 में कितना हो जाएगा 108, ठीक है। और इसको भी करूँगा, इसको 100 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 10,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 12,000 हो जाएगा, क्योंकि मेरे को रेशियो मेंटेन करने थे वो मैंने कर दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डी के प्राप्तांक, यानी कि डी के प्राप्तांक कितने हैं 12,000, और ए के प्राप्तांकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो कितने प्रतिशत अधिक हैं, यानी कि 3,000, यानी कि ए से ए कितना हो जाएगा 9,000, यानी कि 1 के बटे में 3, 33 सही 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। कंपनी बी द्वारा, यानी कि कंपनी बी कौन सी है, ये आपको ऑरेंज में दिखाई दे रही कंपनी, 2015, 2016 और 2018 में, यानी कि अगर मैं कंपनी बी देखूं तो 2015 में कितना है 150, और 2016 में 180, और 2018 में कितना है 300। इन सभी को जोड़ता हूं तो 0, 8, 5, 13, यानी कि 3, 4, 5 और 1, 6, कितना हो जाएगा 630। लिए सीमेंट का औसत उत्पादन, यानी कि इसको मैं 3 से भाग कर देता हूं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि 210। कंपनी सी द्वारा 2015, कंपनी सी द्वारा, यानी कि सी कौन सी है, ये आपको ब्राउन दिख रही है, सी द्वारा 2015, यानी कि सी द्वारा अगर मैं 2015 की देखता हूँ तो कितना है, यानी कि 200, और 2017 में कितना है, यानी कि 250, कितना हो गया टोटल, यानी कि 450। औसत, औसत कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है 225 के औसत उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है, देखो कितने प्रतिशत कम है, यानी कि 15, कितने से, यानी कि 225 से, इंटू में कितना हो जाएगा 100, 1515 जाएगा, 15 15 225 होता है, 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 के बटे में 3, यानी कि 3 6 18, 2 20 के बटे में 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92। त्रिभुज पी क्यू आर में, एक ये त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, यानी कि पी त्रिभुज पी क्यू और आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में आर का समद्विभाजक, यानी कि आर का समद्विभाजक ये क्या हो गया, यानी कि एंगल बाइसेक्टर, रेखा पी क्यू को एस पर मिलता है, एस पर मिल रहा है, यानी कि पी आर कितना दे रखा है, यानी कि 10, और आर क्यू कितना दे रखा है, यानी कि 14, तो पी क्यू कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है पूरा, यानी कि 12 दे रखा है। तो एस क्यू की मैंने क्या बोला था कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जो इन दोनों भुजाओं का रेशियो होगा वही इन दोनों भुजाओं का रेशियो होगा, यानी कि 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। आपको क्या पूछ रहा है एस क्यू, एस क्यू कितना है 7 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं। कंपनी ए द्वारा 2016 में और कंपनी सी द्वारा 2018 में किए गए सीमेंट का कुल उत्पादन, यानी कि कंपनी ए द्वारा 2016 में अगर ए की बात करूं तो कितना है, यानी कि 280, और सी यानी कि 2018 में अगर मैं सी की बात करूं तो कितना है 350,
350 यानी कि 0 8 5 13 और ये कितना हो जाएगा 630। इसका कितना हो गया टोटल उत्पादन 630। कंपनी बी द्वारा 2017 यानी कि कंपनी बी द्वारा 2017 में कितना है 200 और 2019 में कितना है 2019 में कितना है 360। ये कितना दे रखा है यानी कि 360 यानी कि 0 6 और 2 3 5 560 हो जाएगा। ठीक है कि कुल उत्पादन से कितना अनुपात है, कितना अनुपात है ये पूछ रहे हैं। नॉर्मल से 9 7 63 9 8 56 9 8 72 होता है। ठीक है 7 9 में 63 और 7 8 56 यानी कि 9:8 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94। एक विक्रेता 20% की नगद डिस्काउंट देता है। ठीक है और फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। फिर यदि वह 8 वस्तुओं को यानी कि 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है यानी कि 8 वस्तुओं को यानी कि 8 SP इजिकल टू में 6 MP के मूल्य पर बेचता है और फिर भी उसको क्या होता है यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहा है यहाँ पे 20% का यानी कि इंटू में 4 के बटे में 5 हो जा रहा है। ठीक है अब देखो यानी कि 4 एकम 4 और 4 दूनी में 8। ठीक है 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी कि SP इजिकल टू में कितना हो जाएगा 3 के बटे में 5 MP के। और क्या बोल रहा है उसको इतने का डिस्काउंट देता है ना फिर भी उसको कितने का 20% का प्रॉफिट होता है यानी कि CP इंटू में 6 के बटे में 5 हो जाएगा। अगर मैं SP देखता हूँ तो SP कितना है यानी कि ये SP है यानी कि 3 के बटे में 5 MP के बराबर है। ठीक है तो MP यानी कि ये 5 से ये वाला 5 कट जाएगा तो MP अपॉन में कितना हो जाएगा यानी कि CP। ठीक है यानी कि 6 के बटे में कितना हो जाएगा 3 यानी कि और देखो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो SP अपॉन में MP कितना है 3 के बटे में 5। देखो यहाँ पे तो MP अगर मैं देखूँ 3 एकम 3 दूनी 6 यानी कि 2 और 1। यहाँ पे MP 2 है यार यहाँ पे MP 5 है तो मैं इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ। ठीक है तो ये इन दोनों को मैंने क्या कर लिया बराबर कर लिया तो मेरे पास में MP और CP का जो रेशियो आ गया कितना आ गया 10 और कितना आ गया 5 आ गया। तो कितना यानी कि 100% मैं ऊपर रख रहा हूँ। यही पूछ रहा था कि प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है यानी कि 5 से 10 यानी कि 100% यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 95 यानी कि 50,250 की एक धनराशि को दो भागों में इस तरीके से बांटा गया कि पहले भाग पर 2 सत्ते 14 और एक 15 के बटे में 2 यानी कि एक पार्ट को मैंने x मान लिया x इंटू में 2 सत्ते 14 और एक 15 के बटे में 2 वर्ष के लिए और जो इसका रेट है 3 अट्ठे 24 और एक 25 के बटे में 300 यानी कि 25 के बटे में 300 वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज। और दूसरे भाग पर जो मैंने y मान लिया और 21 के बटे में 4 इंटू में कितना हो जाएगा 8 के बटे में 100 ब्याज दर पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है यानी कि बराबर तो तब होगा ना जब मैं इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये दोनों पार्ट क्या है बराबर है तो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। ठीक है ये 100 से ये वाला 100 कट गया और 4 दूनी 8 और ये कट गया। ठीक है इसके अलावा यानी कि ये 5 से ये वाला 5 कट गया और कुछ कटता है मेरे को तो दिखाई दे रहा है तो x और y। तो y कितना मिल रहा है यहाँ से 2 ये इधर चला जाएगा यानी कि 42 के अपॉन में कितना मिल जाएगा यानी कि 25। ठीक है x और y यानी कि 5 और 2 7 और 4 2 6 यानी कि 67 यानी कि 67 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 250। ठीक है यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी इससे मैं भाग कर देता हूँ तो दोनों भागों का अंतर पूछ रहा है। दोनों भागों का अंतर कितना है यानी कि 12 में से 5 जाएगा 7 और 3 में से 2 जाएगा 1 यानी कि 17 का दोनों का अंतर है यानी कि जो आंसर होगा ना वो आपका 17 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है और क्या हो जाएगा इसके अंदर बाकी चीज़ें तो मेरे को देखनी पड़ेगी इसको किससे जाता है इसको भाग करना पड़ेगा और तो मेरे को कुछ है नहीं दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है तो भाग कर लेते हैं और क्या हो सकता है इनके DS लग सकता है इसके अंदर 17 का मल्टीपल तो हो गई यानी कि 17 6 17 सत्ते 119 और यहाँ पे 17 पंचे 85 ये हो सकता है 17 सत्ते 119 17 सत्ते 106 हो जाएगा 17 ये नहीं होगा और 17 अट्ठे 17 निन्मे 153 17 अट्ठे 136 17 छके 102 ये आंसर नहीं होगा या तो ये हो सकता है। अब इसका देख लेते हैं यानी कि 17 निन्मे 153 होता है। ठीक है 17 अट्ठे 136 हो जाएगा 136 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 167 तो ये भी नहीं हो जा। ठीक है ये भी नहीं होने का आंसर 153 होता है 7 में से 3 जाएगा 4 और 140 यानी कि ये भी नहीं कटता यानी कि ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। नहीं तो आप क्या कर लेना मल्टीप्लाई करके देख लेना मेरी तरफ से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 96 त्रिभुज ABC में यानी कि ये त्रिभुज ABC त्रिभुज A त्रिभुज B और त्रिभुज C में
ए बी कितना दे रखा है यानी कि 48 सेंटीमीटर और बी सी कितना दे रखा है यानी कि 55 और ए सी कितना दे रखा है 73। यदि त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड यानी कि ओ, ठीक है, ये इसका सेंट्रोइड यानी कि ओ है, तो बी ओ की लंबाई ज्ञात करें कितनी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो यानी कि 48, 73 और 55 ये क्या है यानी कि राइट एंगल की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है, यानी कि 48, 55 और 73 ये क्या बनाते हैं यानी कि राइट एंगल बनाते हैं। जब ये आपको पता हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा यानी कि इसका आधा करोगे ना, किसका आधा यानी कि इस 73 का आधा, इस कर्ण का आधा, इस कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा यानी कि 73/2 और इसको ये अगर ये पूरी मीडियन है तो 2:1 में बांटती है, ठीक है, तो ये तो 2 हो जाएगा और ये नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। 73 दूनी कितना होता है यानी कि 146 हो जाएगा। 146 को आप किससे भाग करोगे, 5 से, 5 दूनी 10 और 5 में 45। कुछ गड़बड़ है क्या, 73 है ना, 2 दूनी 6, 2 सत्ते 14, 146 और सॉरी 6 है यहाँ पे, है ना, 6 होगा, 6 दूनी 12 और 2 6 चौक 24 यानी कि 24 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 20% का प्रॉफिट करता है, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट क्या हो जाएगा यानी कि सीपी का रेशियो हो जाएगा, सीपी और डिस्काउंट कितना है 25 यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 75 और 20% का प्रॉफिट 100 प्लस में प्रॉफिट कितना है 120 यानी कि एमपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब आप इसका रेशो भी निकाल सकते हो। अब देखो आगे कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि सीपी 15% कम कर दो, यानी कि 10% निकालो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा 10%। अगर आप 5% निकालो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 5 7 5 12 7 3 यानी 11.25। इसमें से 11.25 घटा दो यानी कितना आ जाएगा यानी कि 75, 4 में से एक जाएगा 3 और 7 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 63.75, यानी कि 15% कम करने के बाद कितना आ गया 63.75 आ गया। और अब उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत पूर्वक बना रहे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, अगर मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूं कितने का 25% का डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है, 25% का डिस्काउंट दूंगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक मिनट फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को इतने परसेंट का, ये सब हो गया, ठीक है, यदि वस्तु का मतलब 15% कम कर दिया जाए, ये कम कर दिया गया, ठीक है, अब उसे उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की डिस्काउंट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ पूर्ववत बना रहे। देखो लाभ कितना हो रहा था यानी कि 20% का, यानी कि 6375 का अगर मैं 120% निकालता हूँ, ठीक है, और इंटू में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, 12 पंचे 60 की 6, 12 सत्ते 84 और 6 कितना हो जाएगा 90 की 9, 12 तिया 36 और 9 कितना हो जाएगा यानी कि 45 की 4 हो जाएगा और 12 छः 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 जीरो यानी कि 76.5। तो अब बताने कितना डिस्काउंट देना पड़ रहा है इसको, ठीक है, यानी कि 120 की वैल्यू थी, अब कितने की बिक रही है 76.5 की बिक रही है। 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा और 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा और 11 में से 7 जाएगा 4 यानी कि 43.5, ठीक है, यानी कि 43.5 का डिस्काउंट देना पड़ रहा है इसको, कितने पे यानी कि 120 पे, इंटू में कितना हो जाएगा 100, ठीक है, जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 के 12 और 12 तिया 36, 12 तिया 36 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना बचेगा 4 यानी कि 7 यानी कि 12 छिक 72 यानी कि 36 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसके अंदर, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 98, यदि 9 अंकीय संख्या है यानी कि 7 8 9 x 6 3 7 8 और y, इसको अगर मैं 72 से भाग करता हूँ, यानी कि 72 का क्या मतलब है यानी कि 9 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए,
तो मैं यहाँ पे मेरे को 8 से भाग करने के लिए मेरे को y क्या चाहिए, यानी कि 8 में 72 6, यानी कि y इजिकल टू में कितना होना चाहिए, यानी कि 4 होना चाहिए। तो मैं इसकी जगह क्या रख देता हूँ, यानी कि इसकी जगह मैं 4 रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो 6 और 3 कट गया 9, और ये 9 कट गया। ठीक है, यानी कि 8 7 15, और 8 7 15 दूनी 30, और 4 कितना हो जाएगा 34, यानी कि x इजिकल टू कितना होना चाहिए 2, तभी तो 9 से कटेगा। तो 8 4 दूनी 8, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेंगे, यानी कि ये आपको दिया हुआ है कि 27 क्यूब और माइनस का 64 वाई का क्यूब, और इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो, यानी कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। यानी कि देखो 3x का क्यूब माइनस का 4y का क्यूब, यानी कि a का क्यूब माइनस का b का क्यूब, यानी कि 3x प्लस 3x माइनस का कितना हो जाएगा, यानी कि 4y। ठीक है, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि 9x का स्क्वायर, प्लस में 4 चौक 16 y का स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा 3 चौक 12 xy हो जाएगा। आप चीज़ें यहाँ से कंपेयर कर लो, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो यानी कि a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यानी कि माइनस का 4। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9, और d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस का 16, यानी कि d की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस का 16 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 4a कितना हो जाएगा, यानी कि 3 चौक 12। ठीक है, यानी कि 3 चौक 12 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, b माइनस का 4 हो जाएगा, और c की बात करेंगे कितना हो जाएगा 9 तिया 27 हो जाएगा। ठीक है, और d की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब देखो 27 और 12 यानी कि 20 30, और कितना हो जाएगा 39, और 32 4 36, यानी कि माइनस का 36 और प्लस का 39 कितना आ जाएगा, यानी कि प्लस का 3, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 100 लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% का छूट देने के बाद भी उसे 15% का प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर मैं सीपी और मैं एमपी 100 में से अगर मैं डिस्काउंट घटाता हूँ, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 87.5। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 115, 100 प्लस में प्रॉफिट। ठीक है, ये सीपी और एमपी का रेश हो जाएगा। यहाँ से जीरो हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और 25 थी 75, और 12 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौक 100, 25 छः के 150 हो जाएगा। इसके अलावा यानी कि सीपी और एमपी का मेरे पास में रेशो आ गया 35 और 46। बोल रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 है, यानी कि 35 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 385, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 385 अपॉन में कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग पूछ रहा है कितना हो जाएगा। ठीक है, और वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सीपी तो मेरे को दिया ही हुआ था। ठीक है, सीपी कितना था, यानी कि 35 था, और 385 इसका सीपी दिया हुआ था, और प्रॉफिट कितना हो रहा था, यानी कि 15%। अगर मैं 46 की वैल्यू निकालूं, यानी कि 46 यूनिट की वैल्यू निकालूं, तो 35 एकम 35 और 35 एकम 35, 35 एकम 35 35, यानी कि 46, और ये 46 6 6 4 10, यानी कि 506, यानी कि 506। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि एमपी हो जाएगा। और मेरे को क्या निकालना है, अब एसपी निकालना है, यानी कि 385 15% का फ़ायदा था। ठीक है, तो 115 के बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और फिर बाद में मेरे को क्या करना है अब, यानी कि 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, और 5 दिए 15, और 5 दूनी 10 ही हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 5 सत्ते 35, और 5 सत्ते 35। ठीक है, यानी कि 3 सत्ते 21 की 2, 3 सत्ते 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, इंटू यानी कि 2 सत्ते 14 की 1, 2 सत्ते 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 1 4 3 7 5 2 7 और 1 1761 के बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 एकम 4, और 4 चौक 16 की 1, 4 चौक 16 और 1। ठीक है, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 442 पॉइंट समथिंग, यानी कि देखो 506 और 442, 6 2 8 4 5 4 9, 948 पॉइंट समथिंग, 948 पॉइंट समथिंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये वाली शिफ्ट खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।